तो बेटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में हम जानते हैं कि ये P4 के अंदर आता है। P4 में अगर बात करें तो P4 में हमारे पास डेफिनेटली वी नो दैट कि एक क्वेश्चन जो है वो इसका लाजमी आ रहा हो। अब इसको पढ़ना क्यों जरूरी है? बिकॉज हमें अगर P3 के अंदर क्योंकि आए हुए हैं क्वेश्चंस और वो क्लास डायग्राम के हवाले से चीज है, अक्सर वो क्लास डायग्राम देता है। आपको याद होगा जब मैंने आप लोगों को P4 पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह की क्लास डायग्राम होती है। ये होता है क्लास का नेम, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज ट्रेजर चेस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेजर चेस्ट, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास यहाँ पर एट्रीब्यूट्स है और उसके बाद यहाँ हमारे पास बेटा क्या होता है, मेथड्स, ठीक है। तो ये तीन स्टेप्स होते हैं, यानी ये जो डायग्राम आपको मैंने अभी बना के दिखाई थी ये हमारे पास बेटा कहलाती है क्लास डायग्राम। सो क्लास डायग्राम को पढ़ना क्यों जरूरी है? बिकॉज क्लास डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं। और क्लास डायग्राम के साथ साथ हमने ये भी कवर करना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सूडो कोड में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सिलेबस देखें तो उसके अंदर उन्होंने ये चीज नहीं बताई है कि जो सूडो कोड है वो कहाँ तक है। सूडो कोड डेफिनेटली सीक्वेंस सिलेक्शंस वगैरह सब तो है, स्टैक क्यू लिंक लिस्ट बाइनरी ट्री वो सब चीजें भी हैं। साथ साथ वो आपको ये भी पूछ सकता है, किसी क्लास का मेथड बनाने को कह सकता है, किसी का ऑब्जेक्ट बनाने को कह सकता है। तो ये बुक में इतनी डिटेल में हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हमने जो है वो आज की क्लास में इसी टॉपिक को कवर करना है कि अगर एग्जाम के अंदर हमसे उन्होंने पूछ लिया या हमें जो है वो कोई मेथड लिखने के लिए दे दिया, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए दे दिया, तो वो हम फिर किस तरीके से बनाएं। तो इसको आज की क्लास में हमने समझना है। सबसे पहले बेटा बात शुरू करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मैं बात करूंगा डेफिनेटली वी नो दैट जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं तो दो चीजें आती हैं। एक बेटा हमारे पास होती है क्लास और एक होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। क्लास के अंदर मेथड किस तरह डिफाइन होता है, ऑब्जेक्ट किस तरह बन सकता है, ऑब्जेक्ट को कॉल किस तरह से करते हैं, हमने इन चीजों पे बात की। ठीक है, आज की जो क्लास का टारगेट है वो यही है। ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को ड्राइव के ऊपर ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। और जहां पर आपको कंफ्यूजन हो मुझे बता दीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले जो बात शुरू होती है, जैसे हम नॉर्मली सूडो कोड भी पढ़ते हैं, सो वी नो दैट कि सबसे पहले जो बात शुरू होती है वो वेरिएबल से बात शुरू होती है कि वेरिएबल को आप किस तरह से जो है वो डिक्लेयर करेंगे। बेटा नॉर्मली हम लोग वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर करते थे? वी राइट डिक्लेयर just like num, and then we write integer. So this is the data type. Integer is the data type and num is a variable. Okay. But if we talk about in class, so in class variable, we are not going to write declare keyword. यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा? वी आर गोइंग टू राइट द प्राइवेट, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास सिक्योरिटी कंसर्न होता है। यहाँ पर हम डाटा को बहुत सिक्योर रखते हुए चल रहे होते हैं। सो यहाँ पर आप बेटा क्या कीवर्ड लिखोगे? यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट लिखोगे। तो यू हैव टू राइट पब्लिक और प्राइवेट, देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द वेरिएबल, ओके, एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू राइट द डाटा टाइप। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका एक वेरिएबल जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा। अब ये जो वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है बेटा, ये आपका वेरिएबल कह सकते हैं कि ये क्लास वेरिएबल है, ठीक है। तो जब कभी भी आपको क्लास वेरिएबल डिफाइन करना होगा तो आप पब्लिक या प्राइवेट लिखोगे। उसके बाद आपने क्या करना है बेटा? उसके बाद आपने वेरिएबल का नाम लिखना है और उसके बाद आपको उसकी डाटा टाइप लिखनी है। तो तीन चीजें यहाँ पर आ गई हमारे पास। सबसे पहले उसका जो है वो एक्सेस मेथड आ गया, सेकंड बेटा हमारे पास आ गया उस वेरिएबल का नाम, और थर्ड बेटा उसकी डाटा टाइप आ गई, ठीक है। नॉर्मली हम लोग जब हम पाइथन के अंदर बात कर रहे होते हैं तो हम वेरिएबल को जब इनिशियलाइज करते हैं तो हम इस तरीके से लिख देते हैं num इज इक्वल टू 30, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो 30 क्या हो गई बेटा? वैल्यू हो गई। और ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी? असाइन नम के अंदर। लेकिन जब हम सूडो कोड के अंदर बात कर रहे हैं, एज वी नो दैट कि राइट साइड के ऊपर बेटा हम लोग क्या लिखते हैं?
राइट साइड के ऊपर हम जो है वो वैल्यू लिखते हैं और लेफ्ट साइड के ऊपर बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, वेरिएबल। ओके, तो दैट्स हाउ इट इज कि वैल्यू को हम उठा के वेरिएबल में सेट कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बेटा जो मैंने अभी आपको बताया है, ये क्या हो गया, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका हो। अब बात को आगे लेके चलते हैं। तो एज वी नो दैट जब हम क्लास के अंदर किसी मेथड और फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर डेफिनेटली दो चीजें होती हैं, या तो प्रोसीजर बनाते हैं या फिर हम फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो एज वी नो दैट के पाइथन के अंदर यार चीजें बड़ी आसान है कंपैरेटिवली। स्टूडेंट जब ये पढ़ेंगे टॉपिक, जब ये जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वो यही कहेंगे। पाइथन में हम क्या करते हैं बेटा जी, वी जस्ट राइट डेफ और उसके बाद जैसे मैंने लिख दिया गेट नम। अब ये गेट नम लिख दिया और उसके बाद बात खत्म, सेल्फ आएगा ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर, और उसके बाद जो कुछ भी लिखना होगा वो मैं इंडेंटेशन करके यहाँ पर लिख। अब मसला क्या है बेटा, यहाँ पर मसला ये होता है कि यहाँ तो आप डायरेक्टली अगर आपने रिटर्न करना है तो यू जस्ट राइट द रिटर्न कीवर्ड ओवर है और वो वैल्यू क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसकी, प्रोसीजर फंक्शन इन सूडो कोड, मैं बेसिकली अब फोकस करूंगा सूडो कोड के ऊपर। तो सूडो कोड के अंदर अगर आप देखें, सो व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व कि यहाँ पर आपको ये भी बताना पड़ता है कि पब्लिक है या प्राइवेट। अच्छा, पाइथन में तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होती है ना चीजें, तो वहां पर स्पेसिफिकली आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर आपको पब्लिक और प्राइवेट का कीवर्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, यू आर गोइंग टू राइट द प्रोसीजर ओवर। फिर आप यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, प्रोसीजर लिखोगे। अगर फंक्शन बनाने जा रहे हो तो फंक्शन लिखोगे। उसके बाद बेटा यहाँ पर आएगा आपके पास मेथड का नेम। इट कुड बी सेट नाम, इट कुड बी गेट नाम, या जो भी आप नाम रख रहे हो। ठीक है, अभी तो मैंने गेटर सेटर प्रॉपर्टी बनाई है समझाने के लिए कि मैं जो ऊपर जो वेरिएबल बनाया था, वेरिएबल प्राइवेट, उसके जो वेरिएबल्स है उन्हें मैं कैसे एक्सेस कर सकता। ठीक है, तो इस काम के लिए मैंने यहाँ पर ये सेट नम और गेट नम बनाया है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद जब हम पैरामीटर पास करेंगे, अच्छा पाइथन में जब हम बात कर रहे थे सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि हम जो है वो सेल्फ लिखते थे यहाँ पर पैरामीटर्स वाली जगह पे। यहाँ पर हमें कोई सेल्फ लिखने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट राइट द वेरिएबल नेम और साथ साथ उसकी डाटा टाइप। इनकेस आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर आप ये क्या कर रहे हो, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, और ये जो वेरिएबल है ये बेसिकली वो वेरिएबल होगा जो मेथड को, प्रोसीजर को कॉल करते टाइम दिया गया। जब प्रोसीजर को कॉल करते टाइम जो वैल्यू पास हुई होगी बेटा वो कहाँ आके रुकेगी, इस नंबर में आके रुकेगी। ठीक है, और इस नंबर की वैल्यू को फिर हम क्लास का जो वेरिएबल है नम, इसमें असाइन करेंगे। अब ये जो नम है ये क्लास का वेरिएबल, क्योंकि ये मैंने क्लास में लिखा होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपने ऑब्जर्व करते हुए चलना है। और फिर उसके बाद बेटा एंड प्रोसीजर लिख देंगे एज इट इज, जैसे हमने करना होता है प्रोसीजर को एंड। अच्छा, यहाँ पर क्लास भी आप जब स्टार्ट करोगे तो क्लास को भी एंड करोगे, मैं आगे क्लास का कीवर्ड भी बता। उसके बाद बेटा जब आप फंक्शन की बात कर रहे हो तो फंक्शन में क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप यहाँ पर पब्लिक लिखोगे। पब्लिक के बाद आपने क्या करना है बेटा, फंक्शन लिखना है, और उसके बाद अगेन फंक्शन का नाम आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी पैरामीटर हो सकता है बट क्योंकि ये मैंने गेटर सेटर की प्रॉपर्टीज के ऊपर बात कर रहा हूँ तो गेटर के अंदर हम पैरामीटर्स नहीं देते। ठीक है, हम बस यहाँ पर क्या लिख देते हैं, रिटर्न्स लिख देते हैं और उसके बाद इंटीजर। और जो भी वेरिएबल रिटर्न करना है मैं उसको यहाँ पर रिटर्न की कीवर्ड के साथ लिख दूंगा। और उसके बाद बेटा यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एंड। ठीक है जी, मुझसे देख पूछें क्या हुआ। सर फंक्शन प्राइवेट हो सकता है प्रोसीजर की तरह? फंक्शन प्राइवेट हो सकता है और वेरिएबल भी प्राइवेट हो सकता है, और वो तो होता ही है। लेकिन अभी फिलहाल जो हम अपने सिलेबस को लेके चल रहे हैं उसके हिसाब से मोस्टली आप यही देखोगे कि पब्लिक होते हैं हमारे पास फंक्शन और प्रोसीजर, और वेरिएबल जो होते हैं वो हमारे पास हमेशा प्राइवेट होते हैं। ये एक बेसिकली आप कह सकते हो कि स्टैंडर्ड तरीके के तौर पे आप याद रख सकते हैं कि मोस्टली ऐसा ही होता है, लेकिन कर सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो यही है कि सर कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। बट अगेन आपने करना नहीं है, क्योंकि वो फिर उसके लिए आपको फिर और मजीद डिटेल में जाना पड़ेगा कि फिर उस मेथड को कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो वो सिलेबस से आउट हो जाएगा, बिकॉज मैंने अभी तक इसमें नहीं देखा है कि उन्होंने इस तरह की कोई सिचुएशन आपको दी। अब आ जाते हैं बेटा क्लास, कि क्लास का मेथड किस तरह से डिफाइन किया जाता है। सो यू आर गोइंग टू राइट द क्लास ओवर हियर। अब ये आपने लिखना होगा अपर केस का, और उसके बाद आप लिख देंगे क्लास का नेम। जैसे मैं कर देता हूँ, लेट्स सपोज फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास।
ठीक है जी, आपने यहाँ लिख दिया फर्स्ट क्लास, और उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना होगा, एंड क्लास। ये हो गए आपके कीवर्ड्स। ठीक है, ये बड़े जरूरी हैं, इनको आपने बड़ा क्लियर करते हुए चलना है, क्योंकि मैं आगे भी आपको एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, तो वहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आपको सर क्लास डिफाइन करने का जो तरीका है मैंने बता दिया है कि क्लास आप कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों। आप क्लास डिफाइन करने के लिए आप क्लास का कीवर्ड लिखेंगे, और वो क्लास का कीवर्ड जो होगा वो अपर केस में होगा, याद रखिएगा ये बात। उसके बाद बेटा यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, क्लास का नेम आ गया, और उसके बाद आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंड क्लास लिखेंगे। जो कुछ भी आपने काम करना होगा वो आप इसके जो है वो इन दोनों के दरमियान में करेंगे, इन दोनों लाइंस के अंदर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको क्लियर करते हुए आपको चलना होता है। अब बात को आगे लेके चलते हैं, ये जो मैंने सारी सिनेरियो आपको बताए हैं, इन सारे सिनेरियोज को हम एक इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये आपको मोस्टली जो है वो आप अगर यूट्यूब वगैरह पे भी सर्च करें तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं मिलेंगी। लेकिन मैंने एक वेबसाइट, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, एक वेबसाइट जो है वो सर्च की है, एंड इट इज pseudocode.pro। ये बेसिकली वेबसाइट है जिसके ऊपर आप 2210 IGCSE और ए लेवल्स 96 961 इन सबको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अच्छी बात ये है कि मैंने उसके ऊपर जो है वो कुछ प्रोग्राम्स बना के देखे थे, और उसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो जो बच्चे प्रैक्टिकल अप्रोच चाह रहे होते हैं उनके लिए ये वेबसाइट बहुत अच्छी होगी। तो मैं जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। हम कोड बना के देखते हैं कि किस तरह से इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपने सबसे पहले करना ये है कि 9618 के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद ये आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, मैं ये पूरा प्रोग्राम जो है वो रिमूव कर रहा हूँ जो लिखा हुआ था। स्क्रीन को मैं जूम इन कर देता हूँ, यस। बेटा जो प्रोग्राम मैंने आपको अभी बनवाया था, अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, मैं यहाँ पर आपको चला के दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा हम ये करेंगे, क्लास लिखेंगे। ठीक है, हम एक क्लास लिखते हैं। इस वेबसाइट पे सबसे अच्छी बात ये है कि आपके पास देखिए नीचे ऑप्शन दे रहा, आप इसे जो है वो टैब का बटन प्रेस करेंगे, तो ये टैब बटन से इसको सिलेक्ट करने का। अब क्योंकि अगर आप लोअर में लिखेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि देखिए सूडो कोड में भी उन्होंने, अगर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखें तो वो जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसके अंदर क्लास के कीवर्ड को अपर केस में, स्मॉल में नहीं लिखा हुआ। बच्चों का सवाल यही होता है सूडो कोड में, सर ये लोअर केस में लिख सकते हैं। बेटा लिख तो सकते हैं, गलत भी नहीं है, लेकिन इसके मार्क्स फिर एग्जामिनर के ऊपर है कि वो आपको मार्क्स दें या नहीं दें, क्योंकि कीवर्ड जो होते हैं वो अपर केस में ही रिकमेंडेड। तो मैं ये कहूंगा कि मार्क्स आपके डिटेक्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि इस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन हो सकता है कि कीवर्ड शुड बी इन अपर केस। तो इट इज रिकमेंडेड, हाईली हाईली रिकमेंडेड कि आप इसको अपर केस में लिखें। मैंने लिखा यहाँ पर क्लास, उसके बाद मैंने लिखा इसको फर्स्ट क्लास। ठीक है जी, और उसके बाद हम स्पेस करके एंड क्लास कर देंगे। अच्छा देखिए, अभी तक जो आप लोग मेरे साथ काम कर रहे थे, अभी तक जो मेरे साथ आप लोग पढ़ रहे थे, तो हम पढ़ रहे थे बेटा सुडो को पाइथन। पाइथन में क्या होता है, पाइथन में ये होता है कि आपको एंड कीवर्ड तो करना नहीं होता, बैक स्पेस किया कहानी खत्म। यहाँ पर मेरी रिकमेंडेशन ये है, क्योंकि मैं डेफिनेटली जावा, सी शार्प और C++ पढ़ाता रहा हूँ। सो व्हाट आई कैन रिकमेंड यू कि जब इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग होती है, तो आप जब किसी स्ट्रक्चर को स्टार्ट करें उसका एंड भी वहीं पे लिखें। इट इज रिकमेंडेड, क्योंकि फिर होगा ये कि जब आप पूरा कोड कर लेंगे, क्योंकि आप पाइथन को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, सो यू विल फॉरगेट। मैं खुद भूल गया हूँ, बीइंग अ टीचर मैं खुद भूल गया था कि यार क्लास को एंड भी करना है। फिर उसके बाद जब एरर आया तो डेफिनेटली आई रिकॉल कि हाँ यार ये चीज मैंने मिस की है। तो इट इज रिकमेंडेड कि अगर आप ऑनलाइन इसको प्रैक्टिस करने जा रहे हो, तो यू शुड राइट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। ओके, आप किसी भी कीवर्ड को स्टार्ट करो उसको एंड भी करो। अच्छा, अब आ जाए बेटा, वेरिएबल बनाते हैं, प्राइवेट नम, और उसके बाद आपने यहाँ पर इसकी डाटा टाइप क्या रख ली बेटा, इंटीजर है। सही है। अच्छा, नम को मैंने इनिशियल वैल्यू डायरेक्टली दे दी है 30। अब यहाँ पर मैंने आपको कंस्ट्रक्टर नहीं बना के दिखाया। कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि अभी मैं कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, मैं आपको आगे पढ़ाऊँ। कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड ये होता है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो तो वो वैल्यू को सेट कर देता है विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर्स, या अगर आप कोई फिक्स वैल्यू रखना चाहो। लेकिन सूडो कोड के अंदर ये रिलैक्सेशन है कि हम ये काम कर सकते हैं। जी मुसद्दिक बोलिए। सर इसमें इंडेंटेशन जरूरी नहीं क्लास के बाद? नहीं, इंडेंटेशन जरूरी नहीं।
आपको अभी मैं एक कोड चला के दिखाता हूँ, सो इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड कि इसमें हमारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसे इंडेंट करें। अगर इंडेंटेशन होती तो वो ऑटोमेटिकली वो खुद ही कर देते। इस वेबसाइट के अंदर काफी सारे फीचर्स जो है वो अच्छे हैं। अच्छा, अब बेटा हम क्या बनाने जा रहे हैं, अब हम जो लेफ्ट साइड के ऊपर जो आपको ये प्रोसीजर नजर आ रहा है, ये हम प्रोसीजर इंप्लीमेंट कर। सो व्हाट शुड आई राइट हियर, यहाँ पर हमने बेटा लिखा पब्लिक, फिर उसके बाद बेटा हम लिखेंगे प्रोसीजर। देखिए सारे कीवर्ड्स जो है वो अपर केस में, तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप जो है वो इसको अपर केस में ही रखो। उसके बाद बेटा आप स्पेस करके सेट नम, अगेन ये तो नाम हो गया मेथड का। उसके बाद बेटा आप यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर, इंटीजर, और उसके बाद आपने क्या किया, जो नम वेरिएबल बनाया था नम, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, नंबर लिख। ठीक है, अब देखिए ये खुद ही सजेशन भी दे रहा होगा, इफ यू राइट नम। अब ये आप ये एन के साथ साथ यू भी आपने यहाँ पर केस में लिख दिया, बट कोई इशू नहीं है। वो देखिए ये थर्ड पॉइंट के ऊपर आपको बता रहा है कि आप यहाँ पर क्या करो, नंबर को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एंड प्रोसीजर आ। अब ये जो प्रोसीजर बना है, इस प्रोसीजर का काम क्या है, इस प्रोसीजर का काम ये है कि ये वैल्यू को सेट कर रहा होगा। जो भी वैल्यू आप कॉल करोगे इस प्रोसीजर के साथ, वो वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, असाइन। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो है वो एक प्रोसीजर के साथ साथ एक फंक्शन भी बना रहे हैं। उनके फंक्शन जो है वो वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न करता है। तो व्हाट शुड आई राइट हियर, फंक्शन। लेकिन उससे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें उसकी जो है वो इनकैप्सुलेशन टेक्निक होती है बेसिकली, ये हमें बताना पड़ेगा कि हम जो है वो फंक्शन या प्रोसीजर को पब्लिकली एक्सेस करेंगे या उसे प्राइवेट रखेंगे। तो आई विल राइट फंक्शन, पब्लिक के साथ साथ फंक्शन लिख दिया। अब उसके बाद मैं लिख देता हूँ सर गेट नम, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा जी, रिटर्न्स। इन चीजों का ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिटर्न रिटर्न याद कर लेते हैं तो वो फिर कंफ्यूज करते हैं अपने आप को। यहाँ आपने लिखना है रिटर्न्स। रिटर्न्स जब आप लिखेंगे तो क्या होगा कि जब आप फंक्शन को का जो सिग्नेचर कहलाता है बेसिकली है, जब फंक्शन का सिग्नेचर लिखेंगे तो यू विल राइट रिटर्न्स इंटीजर। और उसके बाद आपने क्या करना है सर, यहाँ पर आपने रिटर्न, यहाँ रिटर्न फंक्शन के एंड में आप क्या करोगे, रिटर्न लिखोगे, फंक्शन के स्टार्ट में रिटर्न्स लिखोगे। और क्या रिटर्न करना है सर, नम रिटर्न करना है, सो यू विल राइट रिटर्न ओवर हियर। और उसके बाद बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंड फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। और मैंने ये क्लास के आपको सारे वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट बता दिया। मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से जो है वो मेथड बनता है, वेरिएबल बनता है, और फंक्शन को हम कॉल करवा सकते, डिफाइन कर सकते। कॉल करवाने की बात मैं करता हूँ, उससे पहले मैं आपको पहले लेके चलूंगा यहाँ पर कि इफ यू वांट टू, यहाँ पर आ जाते हैं हम, इफ यू वांट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका ये होता है बेटा कि आप यहाँ पर न्यू का कीवर्ड यूज करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, जैसे कि आपको इस कीवर्ड में नजर आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट नेम। सबसे पहले क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट नेम होगा। उसके बाद बेटा आप यहाँ पर एरो बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने न्यू करके क्या लिखना होगा, क्लास का नाम लिखना। अच्छा, क्लास के नाम के साथ आपके पास यहाँ पर क्या आ गया बेटा, पैरामीटर्स। अगर पैरामीटर्स होंगे डेफिनेटली सो यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द पैरामीटर्स, अदरवाइज पैरामीटर्स की जरूरत नहीं होती है। इट इज नॉट कंपलसरी थिंग। कंपलसरी जब होगा जब आपने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया हो और कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने पैरामीटर्स का ऑप्शन, लेकिन अगर आपने नहीं रखा तो कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट माई कैट, एरो बनाएंगे बेटा, उसके बाद न्यू करके आप क्या लिखेंगे, कैट लिखेंगे। ये कैट बेसिकली यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम, क्लास नेम है। ठीक है, और माई ऑब्जेक्ट कैट जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द क्लास। ओके, अब क्लास को आपने क्या करना है, न्यू के कीवर्ड के साथ लिखना। ये चीज आपने जो है ना वो याद रखनी है। मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। राइट साइड के ऊपर हम बनाते हैं OBJ फर्स्ट क्लास, इक्वल नहीं लगाना। ये मिस्टेक्स मैंने भी की थी जब मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा था, देख रहा था कि ये वेबसाइट सही काम कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि पढ़ाने से पहले मैं ये चाह रहा था कि देख लो कि ये वेबसाइट सही काम कर रही हो। तो मैंने भी ये मिस्टेक की है, तो आपने नहीं करनी है। ठीक है, न्यू बेटा, न्यू का कीवर्ड आएगा। अब आगे ऊपर जाके यहाँ से आप चाहें तो इसे कॉपी पेस्ट कर लें, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिखेंगे तो ये खुद ही सजेशन देंगे। फर्स्ट क्लास आ गए।
अब क्योंकि मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, सो आई डोंट नीड टू राइट द राइट पैरामीटर्स, ठीक है, आई डोंट नीड टू राइट पैरामीटर। अब जब ये कॉल होगा, जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो डेफिनेटली बेटा क्या होगा कि ये प्राइवेट वेरिएबल और नम के अंदर जो है वो 30 वैल्यू क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। नाउ आई जस्ट वांट कि मैं ये फंक्शन को कॉल करके इसकी वैल्यू देखूं कि क्या ये 30 आ रही है या नहीं। तो उसके लिए हम डेफिनेटली, हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो दो तरह से कॉल, या तो उसको वेरिएबल में रख के कॉल करते हैं या उसको आउटपुट के साथ कॉल। तो मैं आपको आउटपुट के साथ कॉल करूँ, आउटपुट लिखा, उसके बाद बेटा मैं लिखूंगा ओबीजे फर्स्ट क्लास, क्योंकि ऑब्जेक्ट के नाम के बाद हम क्या लिखते हैं, मेथड लिखते हैं। डॉट करके बेटा हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, गेट नाम, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि हमारे पास आंसर इसका क्या है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कोई एरर जनरेट, लेट्स सी यहाँ पर ये क्या एरर है, हम इसे पहले देख लेते हैं। अच्छा, इसमें इन्होंने सपोर्ट ये दिया है, इन्होंने ये कहा है कि अगर आप कोई वेरिएबल असाइन कर रहे हो पब्लिकली तो वो एक्सेस दे देगा, लेकिन प्राइवेट को वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं दे रहा। लेट्स सी दोबारा देख लेते हैं कि पब्लिक को, हाँ पब्लिक को ये आउटसाइड द क्लास, यानी असल में इन्होंने लिमिटेशन रखी हुई है, वो ये है कि जब भी आप पब्लिक वेरिएबल बनाओगे तो वो तो क्लास में आप कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट बना रहे हो तो वो कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से है कि आपका डाटा थोड़ा सिक्योर हो जाए। लेकिन ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे P4 के या P3 के, 90% केसेस वी आर डिफाइनिंग वेरिएबल्स इन कंस्ट्रक्टर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का एक्चुअली काम ही यही होता है कि वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज करना। तो ये आपको नजर आ रहा है बेटा कि मैं 30 वैल्यू क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ। अब अगर मैं वैल्यू को अपडेट करना चाह रहा हूँ तो मैं अपडेट भी कर सकता हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो मैंने 30 वैल्यू डायरेक्टली कॉल कर ली। नाउ व्हाट आई वांट कि यार मैं जो है वो सेट का जो मैंने मेथड लिखा था उसके थ्रू मैं नम को सेट करूँ, फिर दोबारा से कॉल। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके बेटा यहाँ पेस्ट करूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर कैसे कॉल किया जाएगा, आप लिखेंगे कॉल, उसके बाद ओबीजे फर्स्ट क्लास डॉट सेट नम, सेट नंबर हम कर देते हैं सर 55। अब देखते हैं क्या इफेक्ट है, हो गया 55। तो फर्स्ट टाइम पे जो 30 आ रहा था बेटा वो कौन सा 30 आ रहा था, क्योंकि मैंने जब क्लास बनाई है तो मैंने नम को क्या कर लिया, यहाँ पर डिफाइन किया पब्लिक करके और उसको 30 वैल्यू असाइन। और जैसे ही मैंने इसको गेट नम से कॉल किया तो नम की जो वैल्यू है वो 30 रिटर्न हो गई। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने कॉल किया ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से सेट नम के मेथड। अब ये जो सेट नम का मेथड है, सेट नम का काम ही यही है कि ये पैरामीटर्स के थ्रू वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये जो नंबर है, इसमें कौन सी वैल्यू आई होगी बेटा, 55 वैल्यू आई होगी। और फिर वो 55 जो है वो किस में असाइन हो जाएगा, इस नम के अंदर असाइन, ओके। एंड आफ्टर दैट जब मैंने दोबारा से कॉल किया गेट नम को, तो अब जो नम है वो क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है। सो दैट्स हाउ इट इज। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल्स को अपडेट भी कर सकते हो। मतलब ये बेसिकली वेबसाइट इस लिहाज से आपके लिए बेनिफिशियल होगी कि आपको जो है वो चीजें प्रैक्टिकली करके नजर आ जाएंगी। जैसे जैसे आप पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ऐसे ही यहाँ पर आप सूडो कोड के अंदर भी इम्प्लीमेंट करके चीजों को देख लोगे, ताकि आपका जो विजन है वो क्लियर हो जाए चीजों को लेकर कि जी ये सूडो कोड सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि बस सिर्फ पढ़ने तक है, पेपर पे तो लिखना ही होगा आपको। P3 के अंदर याद रखिएगा कि ये रिटर्न फॉर्म में ही होगा, आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं देना सूडो कोड का। सिर्फ ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको चीजों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ठीक है। सो होपफुली यहाँ तक जो है वो चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज फिर हम जो है वो आगे चल रहे हैं। और हमने जो है ना वो अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हमने बात करनी है एक कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है। फिर उसके बाद हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। और फिर आज की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों से करवाऊं कि किस तरह से जो है ना वो हम किसी भी पाइथन के कोड को भी सूडो कोड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि वो ये कर सकता है वैसे कि वो आपको पाइथन में देकर सूडो कोड में कन्वर्ट करने के लिए, ये चीजें हो सकती हैं बट इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। रीजन उसका ये है कि क्योंकि P3 के अंदर बल्कि नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि P4 के अंदर सूडो कोड नहीं है। लेकिन अगर आप P4 के पास पेपर उठा के देखें
यू विल सी के लीनियर सर्च का एक कोड आया हुआ है, और बहुत सारे कोड आए हुए हैं जो सूडो कोड में है, और उसके बाद उन्होंने बीच में लाइंस रखी हुई है और कहा है कि आप इस कोड को कन्वर्ट करो किसके अंदर, पाइथन के अंदर कन्वर्ट करके प्रोग्राम को सेव करो। तो इसका मतलब ये है कि जब P4 के अंदर वो सूडो कोड देकर आपसे पाइथन में कन्वर्ट करवाने के लिए दे सकता है, सो इट माइट बी पॉसिबल कि वो आपको P3 में कोई पाइथन का कोड लिख के दे दे, या वो विजुअल बेसिक का कोड लिख के दे दे, या जावा का कोड लिख के दे दे, और उसके बाद वो आपसे डिमांड करे कि इसका आप सूडो कोड लिख। तो माइट बी पॉसिबल, लेकिन ये कुछ कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि सीआई वाले कुछ भी किसी भी तरह से क्वेश्चन जो है वो चेंज करके दे सकते हैं। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मैं आपको इसकी भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। सही है बेटा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो बात करनी है पब्लिक प्राइवेट कैसे वेरिएबल्स बनेंगे, और पब्लिक तो मैंने बता दिया, प्राइवेट कैसे बनेगा, कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा, और इनहेरिटेंस को हम कैसे इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो यही रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।